हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम नीतू योशी के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2020 में कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 4 से 5 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो भी यहाँ पे फेरस के रिगार्डिंग जो भी मेटलर्जिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के मेन प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पे ये मेन प्रोडक्ट हमें यहाँ पे यूज किए जाते हुए नजर आते हैं। तो मेनली हम यहाँ पे जो इंडियन रेलवे यानी कि जो मेनली इंडियन रेलवेज है वहाँ पे हमें यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो हमें यहाँ पे यूज किए जाते हुए नजर आते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कुछ जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो मैं यहाँ पे जो इंडियन रेलवेज के अंदर यहाँ पे ब्रेकिंग सस्पेंशन और जो प्रोपल्शन सिस्टम्स होते हैं उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हुए नजर आते हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे जो वेगन और कोचीज वगैरह होते हैं जिसके अंदर जो कपलर वगैरह यूज़ किया जाता है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए जो इंडियन रेलवेज के अंदर यूज़ किए जाते हैं तो वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं बिजनेस मॉडल जो यहाँ पे कंपनी का अच्छा है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो इंडियन रेलवे में भी काफी अच्छा केपेक्स हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले 3 से 4 साल ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा केपेक्स हमें यहाँ पे इंडियन रेलवे में होता हुआ नजर आएगा। तो पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनी को अच्छा बेनिफिट हमें वहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन वहाँ पे एक दिक्कत ये रहेगी कि यहाँ पे मेनली ये B2G वाला गवर्नमेंट वाला ये जो बिजनेस मॉडल ये कहलाएगा, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अगर हम देखेंगे तो 25 से 30 से ज्यादा का पीरियड वहाँ पे मार्केट यहाँ पे कंपनी को नहीं देगा, क्योंकि हमेशा मार्केट को लगेगा कि यहाँ पे सारा बिजनेस कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो मेनली जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है वो भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन रेलवे में यूज किया जाता हुआ नजर आता है। तो पॉइंट से देखेंगे तो वो थोड़ा उस पॉइंट से हमें यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए। बाकी अगर हम करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 88 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं और ये पिछले साल का ऑलमोस्ट यहाँ पे डेटा है। यानी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 100 से ज़्यादा हमें यहाँ पे कंपनी का एम्प्लॉय काउंट यहाँ पे होता हुआ नजर आ चुका होगा। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, वैसे तो आईपीओ लगभग 77 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का आईपीओ है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे यही बताया कि यहाँ पे 50 करोड़ का ये कंपनी कैसे यूज करने वाली है। बाकी 27 करोड़ के रिगार्डिंग का क्या यूसेज है वो यहाँ पे कंपनी ने नहीं बताया है। तो यहाँ पे 50 करोड़ का यहाँ पे कंपनी नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हमें यहाँ पे ये कंपनी सेटअप करती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो अगर ये कंपनी नया यूनिट सेटअप करेगी तो वो कहीं ना कहीं मार्केट को हमेशा लगेगा कि जब ये केपेक्स पूरा हो जाएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रोथ के जो नंबर है वो हमें और यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग सिर्फ 4 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और जो कि अगर हम 2024 में अगर हम देखेंगे तो अराउंड 47 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी अगर हम 9 महीने में अगर हम देखेंगे तो 9 महीने में ऑलरेडी 51 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर ये कंपनी में यहाँ पे करती हुई नजर आ चुकी है। इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग यहाँ पे 70 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में हार्डली 7 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, क्योंकि अगर हम 2024 वाले ईयर में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 12 करोड़ 58 लाख के लगभग ये नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी 9 महीने में कंपनी ने ऑलरेडी 12 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी कर लिया है, जो कि इंडिकेट करा है कि लगभग एनुअलाइज बेसिस पे लगभग 16-17 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ग्रोथ वाइज ये कंपनी के नंबर अच्छे हैं, और जिस तरीके से भी रेलवे में केपेक्स चल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं नंबर हमें यहाँ पे आने वाले टाइम पे इसी तरीके से ग्रो होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 जून को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 1 जुलाई को ये आईपीओ में यहाँ पे बंद होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 75 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1600 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू की अगर हम बात करेंगे अराउंड 77 करोड़ 4 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इनमें से लगभग अगर हम बात करेंगे अराउंड 3 करोड़ 90 लाख हमें यहाँ पे मार्केट मेकर के पास में जाते हुए नजर आएंगे, और बाकी लगभग अगर हम बात करेंगे अराउंड 73 करोड़ के जो शेयर्स हैं हमें यहाँ पे पब्लिक के लिए यहाँ पे रिजर्व नजर आते हैं। और इसमें से अराउंड 35% के लगभग के जो शेयर वो यहाँ पे रिटेल के पास में जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि लगभग 24 से 25 करोड़ के जो शेयर वो यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 3 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही, और 4 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट अराउंड 291 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये साल अगर ये कंपनी 16 करोड़ का प्रॉफिट करती है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो 18-19 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कोई इतना ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है। और अगर हम करंटली ग्रे मार्केट की भी अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी अराउंड 20 रुपीज के लगभग का प्रीमियम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी ग्रे मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि अराउंड 32,000 रुपीज का पर लॉट का प्रॉफिट आपको यहाँ पर हो सकता है। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। और यहाँ पे थोड़ी अच्छी बात ये रहेगी कि जो एचडीबी फाइनेंस वाला आईपीओ है उसके अंदर जिन लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगी तो उनका कहीं ना कहीं 1 जुलाई को उनको रिफंड मिल जाएगा। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें थोड़ी डिमांड यहाँ पे ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना है तो अप्लाई किया जा सकता है। बाकी अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग अराउंड अगर 30-35% से ज्यादा की प्रीमियम पे अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहां पर आपको सेल करना चाहिए। और अगर उसके नीचे अगर प्रीमियम पे कंपनी लिस्ट होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं ये कंपनी को होल्ड किया जा सकता है। या फिर अगर आपको बाय भी करना है तो अगर 30-35% से कम के प्रीमियम अगर ये कंपनी लिस्ट होती है तो वहां पर मेरे हिसाब से इसको बाय किया जा सकता है। उसमें मैं कहता हूँ कि नीटू योशी के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।